नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 इंग्लिश पोएट्री के थर्ड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके लेखक हैं पैब्लो नेरूदा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। चलिए अपनी पोएम पर चलते हैं। देखिए, कीपिंग क्वाइट मतलब होता है शांत रहना। ठीक है, हमारी पोएम कुछ यहाँ से शुरू होती है। कहते हैं कि नाउ मतलब अब। देखिए, ये पोएम किस बारे में है। सबसे पहली बात तो ये है, तो आसान शब्दों में एकदम सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो इस पोएम में केवल इतना सा कहा गया है कि हम अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, हम खुद को भी समय नहीं दे पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। हम दुनिया को देखते हुए संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे इस पोएम में समझाने की कोशिश की गई है। और भी बाकी बातें हैं, बट मुख्य रूप से इसी बात पर गौर किया गया है। कहते हैं कि नाउ मतलब होता है अब, वी मतलब हम, विल काउंट, काउंट मतलब होता है गिनना, 12 मतलब 12। तो नाउ मतलब अब, वी विल काउंट हम गिनेंगे, टू 12 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड मतलब और, वी मतलब हम, विल ऑल सभी, कीप स्टिल, कीप स्टिल मतलब शांत रहेंगे। एक तरह से स्टिल का मतलब होता है स्थिर रहना। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे मतलब है कि हम सभी शांत रहेंगे, यानी हम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। ठीक है, आपके अध्यापक ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि हम सभी स्थिर रहेंगे, लेकिन जो स्थिर का मतलब है उसका मतलब है कि स्थिर से यहाँ पे तात्पर्य है कि हम सभी शांत रहेंगे, यानी हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। फॉर वंस केवल एक बार, फॉर वंस मतलब होता है केवल एक बार। ऑन द फेस, फेस मतलब होता है चेहरा, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के। तो केवल एक बार ऑन द फेस चेहरे पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। अब ये जो फेस वर्ड है इसका क्या मतलब है कि भाई पृथ्वी का चेहरा किसने देखा, किसी ने नहीं ना। तो यहाँ पे जो फेस का तात्पर्य धरातल से है, जिस पर हमने अपने मकान बनाए हैं, जिस पर हम खड़े हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी का धरातल है उस पर। तो फॉर वंस केवल एक बार, ऑन द फेस चेहरे पर यानी धरातल पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। दूसरे शब्दों में केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक, कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेट्स नॉट चलो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, यानी किसी भी भाषा में लेट्स नॉट स्पीक नहीं बोलते हैं। अब लेट्स नॉट स्पीक इसको कैसे पढ़ेंगे कि लेट्स नॉट स्पीक चलो नहीं बोलते हैं। इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप चलो रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड केवल एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए, यानी आप सेकंड ही कहेंगे। तो चलो एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव, और मूव नहीं करते और हिलाते नहीं हैं। और आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना ज़्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे, यानी दूसरे शब्दों में यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सभी स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल एक बार धरती के चेहरे पर, यानी धरती के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते। और आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना ज़्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते हैं।
यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आप कोई भी क्रिया ना करें। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अब देखिए, कह रहे हैं कि जब हम सभी शांत हो जाएंगे, हम सभी रुक जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी। कहते हैं कि इट वुड बी, ये होगा एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मतलब होता है अनोखा, तो ये एक अनोखा मोमेंट मतलब होता है क्षण। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक अनोखा क्षण होगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी लाइन, विदाउट रस, बिना रस के, रस मतलब होता है भीड़ भाड़, तो बिना भीड़ भाड़ के भाई सभी लोग रुक जाएंगे, सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, तो भीड़ भाड़ तो समाप्ति हो जाएगी ना। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना इंजन के। अब इंजन का मतलब यहाँ पे मशीनों से है। ठीक है, तो जिसमें भाई मशीन इंसान ही चलाता है, तो जब इंसान शांत हो गया, इंसान रुक गया, तो मशीनें भी रुक जाएंगी। तो ये पहली लाइन हो गई ना। अब दूसरी वाली, ये तीसरी और चौथी ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यहाँ एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के। ठीक है, अब नीचे की दोनों लाइनों का मतलब समझिए। तो कहते हैं कि वी वुड ऑल, हम सभी बी टुगेदर, एक साथ होंगे, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन, सडन, सडन का मतलब होता है आकस्मिक या फिर एकदम। आपकी बुक में हिंदी दी गई है, आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग में। यहाँ पे ये जो हिंदी बुक में लिखे उसका सहारा बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो हर बार भूल जाएंगे आप, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सडन मतलब होता है एट वंस, आकस्मिक या एकदम। स्ट्रेंजनेस मतलब होता है अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, अनोखा या विलक्षण। सरप्राइज देखा है आपने ना, तो वो चीज़। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन, इस अचानक। स्ट्रेंजनेस, अनोखे या फिर इस आकस्मिक अनोखे क्षण में हम सभी ऑल बी टुगेदर, एक साथ होंगे। क्लियर है कि वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस अनोखे क्षण में, अचानक अनोखे क्षण में। ठीक है, तो इस अचानक अनोखे क्षण में, सडन का मतलब अचानक, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है अनोखा क्षण। ठीक है, तो इस अचानक अनोखे क्षण में वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। क्लियर हो गया। आगे कहते हैं कि फिशरमैन, जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, इन द कोल्ड सी। अब देखिए जो कोल्ड सी है, यहाँ पे दो तात्पर्य हैं। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य है गहरे सागर से। ठीक है, तो गहरे सागर में, सी मतलब समुद्र, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरा इन द कोल्ड सी, गहरे सागर में। वुड नॉट हार्म, हार्म मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। वेल्स मतलब होता है वेल, मछली। आप सभी नाम से परिचित होंगे, बट यहाँ पे नॉर्मली हम मछली कह सकते हैं। ठीक है, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर भी कह सकते हैं, गहरे सागर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ठंडे सागर में मछुआरे वुड नॉट हार्म, चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स, वेल मछलियों को। तो वेल मछलियों को ठंडे सागर में मछुआरे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे या फिर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्लियर है। एंड और द मैन, और वो व्यक्ति, गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है। गैदर मतलब इकट्ठा करना, साल्ट मतलब नमक। तो एंड द मैन, और वह व्यक्ति, गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, देख सकेगा, एट हीज, अपने, हर्ट, घायल, हैंड्स, हाथों को, अपने घायल हाथों को देख सकेगा। नमक इकट्ठा करते समय उनके हाथों में बहुत सारी चोट लग जाती है, तो जब वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो उसको अपने हाथों में दर्द का एहसास होगा, और वो अपनी हाथों में देखेगा तो उससे पता चलेगा कि उसके हाथों में चोट लग गई है नमक इकट्ठा करते करते। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डाउट्स नहीं चाहता मैं, पोएम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, गहरे सागर में या ठंडे सागर में मछुआरे वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, देख सकेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को। अगली पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कई बार बच्चों को समझ नहीं आती। तो दोज, वो लोग, हु, जो, प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन मतलब होता है हरा यानी कि हरित, वॉर मतलब होता है युद्ध, तो हरित युद्ध। क्लियर हो गया। तो दोज हु प्रिपेयर, दोज वो लोग, हु जो, प्रिपेयर मतलब तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन मतलब हरित, वॉर्स मतलब युद्ध,
वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं या फिर हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप करते हैं बोलिएगा। ठीक है, तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं अर्थात प्राकृतिक रूप से युद्ध करते हैं। वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। बहुत सारी गैस ऐसी है जिसे केवल सुंघा दिया जाए लोगों को तो क्षण पे ही उसकी मृत्यु हो जाए ना, तो ऐसी आप सभी, चलिए वो हमारा टॉपिक नहीं है, वॉर हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है चैप्टर। तो वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। विथ मतलब होता है साथ, गैस मतलब गैस, वॉर, वॉर मतलब होता है युद्ध। तो गैस के साथ युद्ध करते हैं यानी गैस से युद्ध करते हैं। वॉर्स विथ फायर, आग से युद्ध करते हैं या फिर आग के साथ युद्ध करते हैं। जैसे गोला बारूद, वो दागा जाता है तो आग ही तो निकलती है उससे ना। तो ये दोनों लाइनें क्लियर हो गई कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वॉर्स विथ गैस, जो गैस के साथ युद्ध करते हैं या फिर गैस से युद्ध करते हैं। वॉर्स विथ फायर, आग से युद्ध करते हैं। तो विक्ट्री, तो उन्हें जीत मिलती है विथ नो सर्वाइवर्स, बिना सर्वाइवर के। अब सर्वाइवर कौन है? जैसे दो सेनाओं में युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद जितने लोग मर गए वो तो क्लियर, उनको तो साफ कर दिया, लेकिन जो जीवित बच जाते हैं उनको बोलते हैं कि युद्ध से ये लोग सर्वाइव कर गए, जिंदा बच गए। तो युद्ध में जिंदा बचे लोगों को बोलते हैं सर्वाइवर। तो विक्ट्री, जीत हासिल करते हैं विथ नो सर्वाइवर, बिना बचे हुए लोगों के। तो बिना बचे हुए लोगों के जीत प्राप्त करते हैं, जीत हासिल करते हैं। वुड पुट ऑन, पहन लें क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे अब ध्यान से समझिएगा कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस के साथ युद्ध करते हैं, आग के साथ युद्ध करते हैं। और विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, नो सर्वाइवर, बिना बचे हुए लोगों के जीत हासिल करते हैं या फिर जीतते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं कि वुड पुट, वो सभी लोग पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन मतलब साफ, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, वो सभी लोग साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक, और टहलें, वी अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ, और उनके भाइयों के साथ टहलें इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। ये भी क्लियर हो गया कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो सभी साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक, और टहले अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। अब अगली पंक्ति में लेखक ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग अलग स्तर से समझ सकते हैं। तो लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा कि वाट आई वांट, जो मैं वांट मतलब होता है चाहना, वाट मतलब क्या, तो जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे कन्फ्यूज मत होना, उससे भ्रमित मत होना। यानी लेखक कह रहे हैं कि वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। यानी आप लोग भ्रमित मत हो जाइए कि मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी सैनिक हैं वो सभी साफ कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ छाया में घूमने चले जाएं। आपने बॉर्डर छोड़ दिया तो दूसरे देश की सेना तो आपके देश में घुस जाएगी ना। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये सब गलत मत समझिए। आप ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपना सारा काम धंधा छोड़ दीजिए और अपने हाथों को देखने बैठ जाइए, मछलियाँ मत पकड़ने जाइए, ऐसा नहीं है मेरा मतलब। लेखक क्या कहते हैं? व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, उसे गलत नहीं समझना चाहिए या फिर उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। कई तरह से कह सकते हैं। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, टोटल मतलब संपूर्ण, तो विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज़ व्हाट, लाइफ मतलब कि जीवन, इज़ है, व्हाट मतलब क्या, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, यह इसी बारे में है। तो संपूर्ण निष्क्रियता के साथ लाइफ इज़ व्हाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, यह इसी बारे में है। जब आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, लेखक के कहने का मतलब है कि जब आप दुनिया की भागा दौड़ी से थोड़ा सा शांत होकर बैठेंगे तो आप अपने खुद के बारे में सोचेंगे कि आपका जीवन क्या है, अर्थात आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपका सपना क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं समाज से हटकर। लेखक ये कहना चाहते हैं। क्लियर है? तो विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज़ व्हाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, यह इसी बारे में है।
एंड सॉरी आई वांट मैं चाहता हूँ, नो ट्रक कोई लेन देन, कोई लेन देन, नो नहीं चाहता, वांट मतलब चाहना, तो आई वांट नो ट्रक मैं कोई लेन देन नहीं चाहता विथ डेथ मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे समझिएगा, इसको समझिए कि इतना पढ़ लिया तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना आ गया ना, वीडियो पॉज करके एक बार आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। अब इसके आगे समझिए। अब देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इफ़ वी, यदि हम, वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र, तो यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स हमारे जीवन को मूविंग गतिमान करने के लिए, यदि अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, गतिमान करने से तात्पर्य है कि आगे बढ़ाना, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए, तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए, एंड फॉर वंस और केवल एक बार के लिए, कुड डू नथिंग कुछ भी नहीं करेंगे, और केवल एक बार के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो जब हम सब कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो परहैप्स शायद ह्यूग साइलेंस, एक ह्यूग विशाल साइलेंस मतलब चुप्पी, तो शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी या एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट बाधा डाल दे, इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, दिस सैडनेस इस दुख में। अब दुख क्या है, ऑफ नेवर कि हम नेवर कभी भी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पाते आवर सेल्फ स्वयं को, कि हम स्वयं को कभी भी नहीं समझ पाते, और इस बात से हम दुखी होते हैं। हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको तो अभी 12th का पेपर देना है, तो आपके जीवन का उद्देश्य है कि बस बोर्ड पास करना है, लेकिन जब आप थोड़े से और आगे जाएंगे तब जीवन के उद्देश्य अब नहीं, जबकि जब आपकी एज 25+ हो जाएगी तो अच्छी खासी नौकरी के लिए आपको संघर्ष करना है, फिर बीवी बच्चों के लिए संघर्ष करना है, माता पिता के लिए संघर्ष करना है, तो जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो वहाँ पे हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्या चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो सैडनेस है, जो दुख है, कि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे कि हमको क्या चाहिए, हम बस काम किए जा रहे हैं, 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में रहना है, काम करना है, बस डेली का वही रूटीन है ना। तो ये चीज़ लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, समझने की बात है बस। तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद यह सैडनेस इस दुख में ये बाधा डाल दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ कि हम स्वयं को कभी भी समझ नहीं पाते, एंड ऑफ थ्रिएटिंग, थ्रेट मतलब होता है डराना, एंड ऑफ थ्रेटिंग और हम डराते रहते हैं आवर सेल्फ स्वयं को विथ डेथ मृत्यु से, और हम स्वयं को मृत्यु के भय से डराते रहते हैं। फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई लेन देन में भी नहीं चाहता कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो भी मैं चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, विथ टोटल इनएक्टिविटी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज़ व्हाट जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट यहाँ इसी बारे में है, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड यदि हम सभी एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और फॉर वंस और केवल एक बार कुड डू नथिंग कुछ भी नहीं करेंगे, तो परहैप्स शायद ह्यूग साइलेंस एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट बाधा डाल दे, दिस सैडनेस इस दुख में, ऑफ नेवर कि हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं समझ पाते आवर सेल्फ स्वयं को, एंड ऑफ क्रिएटिंग और डराते रहते हैं आवर सेल्फ स्वयं को विद डेथ मृत्यु से। तो परहैप्स मतलब होता है शायद, अर्थ मतलब पृथ्वी, कैन मतलब सकती है, टीच मतलब सिखा सकती है, अस मतलब हमें, तो परहैप्स द अर्थ शायद पृथ्वी कैन टीच अस हमें सिखा सकती है, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज वेन क्योंकि जब एवरीथिंग हर चीज़, सीम्स डेड मृत सीम्स होती है, मृत दिखाई देती है, क्योंकि जब हर चीज़ मरी हुई दिखाई देती है, जैसे पतझड़ के समय पेड़ों से सभी फूल पत्तियां झड़ जाती हैं, तो वो पेड़ पौधे जो होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे मृत हो गए हैं, उनकी सिर्फ डालियां सूखी सूखी रह गई हैं बस। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, सेम वही पेड़ पौधे हरी पत्तियों से, सुंदर सुंदर फूलों से खिल उठते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि पतझड़ में तो पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जैसे वो मर गए हों, लेकिन वसंत ऋतु आते ही उनमें नई जान आ जाती है। तो परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है,
एज वेन, क्योंकि जब एवरीथिंग सब चीज़ सीम्स डेड यानी हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर और बाद में प्रूफ्स सिद्ध होती है, टू बी अलाइव जिंदा और बाद में जिंदा या जीवित सिद्ध हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे लेखक ने कह दिया कि उसी तरह से जीवन भी है, हम मृत के समान है, यानी संघर्ष करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जब हम रुकेंगे तो हम अपने बारे में सोचेंगे और फिर नई प्रसन्नता से, नई ऊर्जा से हम अपने काम में आगे बढ़ेंगे। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। तो कहते हैं कि आगे कि नाउ अब आई काउंट, मैं गिनूंगा अप टू 12 12 तक, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, एंड यू और आप कीप क्वाइट शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट और आप शांत रहेंगे या फिर आप स्थिर रहेंगे, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। तो बस, तो यहाँ पर हमारी पोएम पूरी होती है। इस पोएम से आपने क्या सीखा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं वो चीज़ आप आसानी से अपने शब्दों में समझ सकें और दूसरों को समझा सकें। कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि दूसरे बच्चे जाके आपके विचारों को पढ़ सके और उनके सोचने का दायरा बढ़ सके, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ अलग लिखेगा और उससे हर बच्चे यानी जितने भी लोग, बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े लोग भी पढ़ेंगे, तो जो भी पढ़ेगा वो आपके सोचने और समझने का दायरा समझ सकेगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें और वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।